हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज की क्लास नंबर 22 है। इससे पहले 21 क्लास हम आप सभी को करा चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखे हैं तो उन्हें भी अवश्य देखें। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, जो भी साथी ट्रिपल सी अप्रैल बैच में आना चाहते हैं, अभी आप इस बैच को मात्र 299 में ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑफ़र आप सभी का मात्र संडे तक रहेगा। संडे रात 11 बजे तक ये ऑफ़र आप सबको मिलेगा। तो संडे रात 11 बजे से पहले पहले आप सभी इस बैच को 299 में ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे से इसका प्राइस 399 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे से आपको फिर 399 में ही ये बैच मिलेगा। तो जिनको भी अप्रैल बैच में आना है, अभी आप सभी संडे तक मात्र 299 में इस बैच में आ सकते हैं। संडे मीन आप 19 फेब तक, ठीक है ना, 19 फेब तक आप जो है 299 में इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ज्वाइन करने के लिए ट्रिपल सी वाईफाई स्ट्रीम मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको आ जाना है और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में आपको पेड कोर्स में जाना है, वहाँ से बैच ले सकते हैं। कोई समस्या आती है तो 9452299436 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा लाइसेंस किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से पहले स्वीकार करना अनिवार्य है। देखिए, जब कोई भी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आपको ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो हमें स्वीकार करने होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा एग्रीमेंट है ऐसा जो हमें स्वीकार करना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंड यूजर एग्रीमेंट। ठीक है, एंड यूजर एग्रीमेंट, यानी जब हम किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर हमसे कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं और हम उसे यस 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 करके इंस्टॉल कर देते हैं। यानी हमने जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उन सबको स्वीकार कर लिया और एक्सेप्ट करके हमने उसे इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, तो ये हमेशा होता है। आपने ध्यान दिया होगा, जब भी आप कुछ डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपके मासिक खर्चों का रिकॉर्ड रखने के लिए चुना जाएगा? देखिए, अगर आपको अपने मासिक खर्चों का रिकॉर्ड रखना है, कितना एक्सपेंस हो रहा है, ये सब चीज़ें आपको रिकॉर्ड करनी है, तो आप किस सॉफ्टवेयर पर ऐसा कर सकते हो? लिब्रे कैल्क है, लिब्रे इम्प्रेस है, लिब्रे राइटर है, या फिर इसमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मासिक खर्चों का हिसाब किताब रखना है तो लिब्रे कैल्क, यानी ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। लिब्रे कैल्क आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिब्रे राइटर एक है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, नन ऑफ दीज। लिब्रे राइटर एक है, तो लिब्रे राइटर क्या है? राइटर एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे पहला हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम या वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। क्या पालतू जानवर का पासवर्ड रखना चाहिए? क्या पालतू जानवर के नाम का ऐसा होना चाहिए कि नाम का पासवर्ड रखना चाहिए। जैसे आपके पास कोई पालतू जानवर है और उसी पालतू जानवर के नाम से आप अपना पासवर्ड भी रख लिए हैं, तो क्या ये ठीक रहेगा? तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, फॉल्स है। पालतू जानवर के नाम से पासवर्ड नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं और वो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, HTTPS किससे संबंधित है? HTTPS किससे संबंधित है, इसमें करेक्ट आंसर आपको देना है। सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? HTTPS किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, एक प्रोटोकॉल है। HTTPS क्या है? एक प्रोटोकॉल है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। जहाँ यस लगा होगा वहाँ पर सिक्योर माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सिक्योर माना जाएगा जहाँ पर यस लगा होगा। MIS का फुल फॉर्म क्या होता है? MIS का फुल फॉर्म आपको समझाना है। MIS का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। करेक्ट आंसर क्या है? सी हो जाएगा। अगला सवाल है, VGA का फुल फॉर्म क्या होता है? VGA का फुल फॉर्म आपको बताना है, तो राइट आंसर जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में देना है। VGA का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा? VGA का फुल फॉर्म क्या होता है? और जो साथी क्लास में अभी भी आए हैं, आप सबको क्लास को एक बार शेयर कर देना है, लाइक कर देना है अगर नहीं किया है, और जो साथी नए हैं चैनल पर, आप सभी को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन भी आप सबको मिलते रहें।
तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन बताया तो करेक्ट आंसर है वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। वीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। अगला सवाल है आस्काई का फुल फॉर्म क्या होता है? आस्काई ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला सवाल है STL की फुल फॉर्म क्या होती है? STL की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड ट्रायंगल लैंग्वेज। ऑप्शन पहला स्टैंडर्ड ट्रायंगल लैंग्वेज। NEFT को मैनेज कौन करता है? NEFT को मैनेज कौन करता है? तो NEFT को कौन मैनेज करता है? NEFT को कौन मैनेज करता है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, RBI याद रखना है। और NEFT की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वेश्चन 11 है, FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? बोलो, FTP का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पेस्ट स्पेशल के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की आपको बतानी है। तो पेस्ट स्पेशल की होती है कंट्रोल शिफ्ट और बी। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नॉर्मल पेस्ट की बात करें केवल तो कंट्रोल के साथ में वी होता है, लेकिन स्पेशल कंट्रोल शिफ्ट और वी। लिब्रे ऑफिस में डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है? आप डबल अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं? डबल अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल के साथ में डी प्रेस करके। आपको कंट्रोल के साथ में क्या करना है? डी प्रेस करना है। अगला सवाल है दुनिया में पहला स्मार्टफोन कब लॉन्च किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दुनिया में पहला स्मार्टफोन कब लॉन्च किया गया? बताओ, दुनिया में पहला स्मार्टफोन कब लॉन्च किया गया? यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन 1992। 1992। देखो यहाँ पे ना कई बार आपको 1993 भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे 1992 अगर ऑप्शन में है तो वो कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा समझा देता हूँ। देखो, द फर्स्ट स्मार्टफोन, पहला स्मार्टफोन जो था वो IBM ने बनाया था, क्रिएटेड बाय IBM। ठीक है, एंड इन्वेंटेड इन 1992। और इसका जो आविष्कार हुआ 1992 में हुआ। अच्छा, रिलीज इसको किया गया है 1994 में। तो 1994 में ये रिलीज हुआ परचेज के लिए, मतलब लोग इसको परचेज कर सकते थे 1994 से। कई बार डेट आपको 1993 भी मिल सकता है देखने को। और इसका नाम क्या था ये भी देख लो। इसका नाम था साइमन पर्सनल कम्युनिकेटर, SPC। ठीक है, तो साइमन नाम से इसको जाना जाता है। पूरा नाम है साइमन पर्सनल कम्युनिकेटर SPC, जो कि 1994 में फिर परचेज के लिए रिलीज हो गया था। ठीक, तो इसमें ईयर का थोड़ा बहुत गैप हो सकता है, मतलब 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है अगर आप चेक करोगे इसे तो। अगला सवाल है सीमोस का विस्तृत रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है? सीमोस का फुल फॉर्म क्या है? सीमोस एक सेल होता है, बैटरी होता है आपके कंप्यूटर में, और इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। देखो 22, अच्छा 13 है यहाँ पे, 12 13, उसके बाद में क्या आ गया? सॉरी, देखो 13 के बाद में सीधे 22 आ गया। तो आज हमें लगता है क्वेश्चन कम हो पाएंगे, है ना। ये बाई मिस्टेक यहाँ पे जो नंबर सीरीज है ना वो ख़राब हो गई है, और 10 क्वेश्चन इसमें ना छूट गए हैं। 13 से सीधे कहाँ पे आ गए? 22 आ गए। चलो कोई बात नहीं, 9 क्वेश्चन चले गए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहला हो गया। यहाँ पे पूछा है कोबॉल को किसने डेवलप किया? कोबॉल को किसने डेवलप किया? तो कोबॉल को किसने बनाया? कोबॉल एक हाई लेवल लैंग्वेज है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जिसको बोलते हैं। तो कोबॉल लैंग्वेज को किसने डेवलप किया है? जल्दी से बताओ। पहला ही करेक्ट आंसर है, ग्रेस मैरी हुपर के द्वारा कोबॉल लैंग्वेज को डेवलप किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। 25 क्या कहता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IEEE? IEEE का फुल फॉर्म क्या होता है? IEEE का फुल फॉर्म आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है आपका, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। अगला सवाल है दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? बताओ, दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? इंटेल 4004, जो कि इंटेल कॉर्पोरेशन ने बनाया था। तो दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर यही है,
नाम है इंटेल 4004 और ये 4 बिट का था, ओनली 4 बिट वाला प्रोसेसर था। अगला सवाल है निम्न में किस संख्या पद्धति में आंकड़े निरूपित करने के लिए केवल 2 भिन्न प्रतीकों का उपयोग किया जाता है? किस संख्या पद्धति में आंकड़े निरूपित करने के लिए केवल 2 भिन्न प्रतीकों का इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बाइनरी नंबर सिस्टम में होता है, मात्र 0 और 1 इसमें 2 ही होते हैं। ठीक है। अगला सवाल IPv4 पते की लंबाई क्या है? IPv4 पते की लेंथ पूछी है, लंबाई पूछी है, तो आंसर यहाँ पे दो फटाफट से, क्या हो जाएगा? लेंथ क्या होती है? IPv4 पते की लेंथ है 32 बिट, 32 बिट होती है, 32 बिट होती है लेंथ। अगर IPv4 की पूछें तो 32 बिट होती है, और इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछें IPv6 की बताओ, 6 की बताओ, तो 128 बिट हो जाएगा। तो 6 की कितनी होगी? 128 बिट हो जाएगी। अगला सवाल है POS का फुल फॉर्म क्या होता है? POS का फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होता है। इसका मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल। क्या होगा? पॉइंट ऑफ सेल हो जाएगा। POS का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल। कैल्क में स्प्रेडशीट में जब कोई नंबर टाइप करते हैं तो सेल का अलाइनमेंट क्या रहता है? देखो, कैल्क स्प्रेडशीट में जब कोई नंबर आप टाइप करते हैं तो सेल का जो अलाइनमेंट है वो क्या होगा? जैसे मान लीजिए सेल है आपका और कोई नंबर आपने यहाँ टाइप किया, तो वो नंबर इस साइड में रहेगा या इस साइड में रहेगा, मतलब ये राइट में रहेगा या फिर लेफ्ट में रहेगा, ऐसे ऐसे लिख लो। तो जब कोई नंबर टाइप करते हैं तो वो राइट साइड में रहेगा, जब कोई लेटर टाइप करते हैं वो लेफ्ट में रहेगा, तो नंबर पूछा है वो राइट में रहेगा। URI का फुल फॉर्म क्या होता है? URI का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ऑप्शन पहला, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होता है URL का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म। तो ये आप सबको याद रखना है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है OLX किस प्रकार की साइट है? OLX किस प्रकार की साइट है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? OLX C2C है। कैसा है? C2C मतलब कस्टमर टू कस्टमर, या कई बार ये आपको कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी देखने को मिलेगा। तो OLX जो है ना वो एक प्रकार की कंज्यूमर टू कंज्यूमर साइट है। इसी प्रकार से अगर अमेजोन या फ्लिपकार्ट की बात करें तो वहाँ पर हो जाएगा B2C, बिजनेस टू कस्टमर। अगला सवाल है DES का फुल फॉर्म क्या होता है? DES का पूरा नाम क्या होता है? तो डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट होगा, डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। लिब्रे ऑफिस राइटर में चार्ट इंसर्ट करने के लिए हम कौन सी टूल बार पर जाते हैं? तो टूल बार में बहुत सारे आइकन्स होते हैं, तो इसका नाम है स्टैंडर्ड टूल बार। क्या है? स्टैंडर्ड टूल बार पर जाकर आप चार्ट आइकन पर क्लिक करके चार्ट को डाल सकते हैं। दूसरा, इंसर्ट मेनू में भी जाके डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपसे टूल बार पूछें तो फिर स्टैंडर्ड। अगला सवाल है सर्वर से क्लाइंट अनुरोध के मामले में क्लाइंट और सर्वर के बीच मध्यस्थ के रूप में कौन कार्य करता है? सर्वर से क्लाइंट अनुरोध के मामले में क्लाइंट और सर्वर के बीच मध्यस्थ के रूप में कौन काम करता है? प्रॉक्सी सर्वर करता है। मध्यस्थ के रूप में कौन कार्य करता है? प्रॉक्सी सर्वर करता है। निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा एक ऐसा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखो, डॉस भी है, विंडोज भी है और लिनक्स भी है, यहाँ पे ओपेरा नहीं है। ये आपका एक ब्राउज़र है, तो ओपेरा ही करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये पूछा है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पे ओपेरा नहीं है। अगला सवाल है असेंबलर सोर्स कोड को सहेजने के लिए किस फाइल फॉर्मेट का इस्तेमाल होता है? बताओ, किस फाइल फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? .asm। करेक्ट आंसर हमारा 37 का ऑप्शन बी हो जाएगा, .asm। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डिजिटल लॉकर में NRI विदेशी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके पंजीकरण कर सकता है? मतलब जो डिजी लॉकर है ना उसमें कोई NRI पंजीकरण कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, फॉल्स। CD का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? 39 में बताइए, CD का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जेम्स टी रसेल। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, तो इसका आविष्कार जेम्स टी रसेल के द्वारा किया गया है। चेक की राशि को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जैसे कोई चेक है तो उसमें जो राशि है आपको दी गई है वो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन है खाते में जमा करके, एक तो जो चेक की राशि में जो पैसा है वो आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा, नहीं वो अकाउंट पे ही हो सकता है ना। और दूसरा कैश काउंटर से मिल सकता है, तो यहाँ पे दोनों हो जाएगा। अगर चेक आपका अकाउंट पे ही है तो फिर अकाउंट में ही मिलेगा, और अगर
अकाउंट पे नहीं है तो सीधे कैश भी मिल जाएगा आपको। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किसी विंडोज एप्लीकेशन में सबसे नीचे निम्न में से कौन सा होता है? किसी विंडोज एप्लीकेशन में सबसे नीचे निम्न में कौन सा होता है? बताओ, किसी विंडोज एप्लीकेशन में सबसे नीचे कौन सा होता है? अब सबसे नीचे और बात हो रही है किसी विंडोज एप्लीकेशन में सबसे नीचे स्टेटस बार होता है, सबसे टॉप पे टाइटल बार होता है और सबसे नीचे स्टेटस बार होता है। निम्न में कौन सा ऐप IRCTC ने रेलवे सर्विस के लिए लॉन्च किया है? बताओ, निम्न में कौन सा ऐप IRCTC ने रेलवे सर्विस के लिए लॉन्च किया है? तो यहाँ पे रेल कनेक्ट ऐप हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। PSTN का फुल फॉर्म या पूरा नाम क्या होता है? PSTN नेटवर्क का पूरा नाम आपसे पूछा गया है, तो बताओ यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा आपका। MPIN का फुल फॉर्म बताओ। MPIN का पूरा नाम क्या होता है? यहां पर सही जवाब हो जाएगा मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है आपका, मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। यहाँ पे पूछा गया है निम्न में कौन सा एक मैलवेयर नहीं है? कौन सा एक मैलवेयर नहीं है? एडवेयर, स्पाईवेयर, फर्मवेयर, ट्रोजन हॉर्स, यही नहीं है, बाकी सब है। बट फर्मवेयर आपको पता है एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो बायोस के अंदर होता है, एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो आपके रोम के अंदर होता है, जिसे बायोस के नाम से जानते हैं। बायोस एक प्रकार का फर्मवेयर है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको समझ आई होगी। और मंडे को जो है आपका, मंडे को हम एक मैराथन क्लास कराएंगे, तो सभी तैयार रहना मंडे को। ठीक है, मैराथन क्लास के लिए सभी बच्चे रेडी रहेंगे। मंडे को 8:30 बजे आपकी क्लास चलेगी और मंडे से आपकी रिवीजन क्लास भी स्टार्ट करेंगे सुबह 8 बजे RMPV चैनल पर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।